आप इधर बाहर आनी है, आ जाओ बाहर आ जाओ ना, थोड़ा सा माहौल बनाओ। बैठ जा शबाब। बैठ जा। मेरा नाम उमर फारूक है। मैं बेसिकली टेक्निकल को देख रहा होता हूँ सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ रीजन में। ये मेरे को इनका नाम भी लकीली उमर है। ये भी चैनल मार्केट को देख लेते हैं और सेंट्रल की है या आपकी जितने भी टेक्निकल इशूज हैं चैनल मार्केट के बारे से, ये आपको उमर आप देखें, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह भी शेयर कर लें ताकि आपको फ्यूचर में मसला भी आता है, वैसे मौसम भी है ये भी है, तो अगर कोई इन फ्यूचर ऐसा इशू होता है तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई नई चीज़ हमारे मार्केट में आ रही है, काफ़ी अर्सों में कोई शाल में सेशन भी नहीं हो, मार्केट के अंदर काफ़ी नई चीज़ें आ चुकी हैं जिनका आपको आइडिया नहीं, या ऑलरेडी आप बेच चुके हैं लेकिन नॉर्मल DVR की तरह बेच चुके हैं। इसके अंदर बहुत से हिडन फीचर्स हैं, हिडन तो नहीं है लेकिन लाइक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, या आप तो कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं पहुंची, या आपको इसके बारे में डिटेल में बताया नहीं गया कि इसके अंदर क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आज डिस्कशन करें ऑपरेशन ट्रेनिंग करें ताकि आपको समझ भी आए, हम उसको साबित भी करें यार जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बाकी इसके अंदर हैं या नहीं। मकसद ये है कि मैं एक PPT दे दूँ और बता के चला जाऊँ, मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि आपको इस पर यकीन रहे और आप लोगों को बता सकें यार ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है कि हो सकती है, ताकि इन फ्यूचर में हम इसको आप कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते तो आपको हेसिटेशन ना हो। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक हमारी जो ऐप है, काफ़ी लोग जानते होंगे DS पार्टनर है, कि हमने ये आप लोगों के लिए एक प्रमोशन लेके आए हैं, स्पेशली जो हमारे सेलर हजरात हैं या इंस्टॉलर हजरात, उनके लिए प्रमोशन है कि आप उस ऐप के थ्रू उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उन पॉइंट्स को हम आपको जायज़ कह देते हैं। मेरे ख्याल आजकल हर किसी को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। उसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन है। प्रोजेक्ट का ये होता है कि कोई ऐसा यानी आप प्रोजेक्ट करते हैं जिसकी मिनिमम धावा प्राइस 5 लाख की, धावा प्रोडक्ट की प्राइस 5 लाख हो, 5 लाख से ऊपर जितने मर्जी चल जाए, उस पर हम 2% रिबेट देते हैं। यानी आप 1% स्कैनिंग से हो गई, 2% हम यहाँ से रिबेट दे रहे हैं, 3% काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है कंपनी के लिए। जो ब्रांड उसके 3 से 4% इसी पे आप खेल रहे होते हैं ना, 3% आपके लिए काफ़ी रिबेट होती है एक्स्ट्रा जो हम आपको धावा डायरेक्टली दे रहे होते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके लिए PO होना चाहिए, इनवाइस होनी चाहिए, आपकी डिप्लॉयमेंट पिक्चर्स होनी चाहिए, और मिनिमम धावा प्रोडक्ट्स 5 लाख की। देखिए इक्विपमेंट हो, ये ना होगा आप केबल को डाल दें, जो केबल में क्या मार्जिन होते हैं, हार्ड ड्राइव, बेसिकली जो कैमरेज हो गए, NVR हो गए, इसकी प्राइस हम ज़्यादा काउंट करते हैं। इन पे आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो आप सबमिट कराएं, उसको हम जल्दी से कोशिश करें कि जब वो प्रोजेक्ट कर रहे हो हम हमारे साथ पहले शेयर करते हैं यार ये मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे जब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आए तो हमें ऑलरेडी इसका आइडिया हो गई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी आपको हमें टेक्निकल चीज़ बताते हैं यार, इशू बताते हैं यार मुझे ये इशू आ रहा है, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूँगा कि इसका मॉडल कौन सा है और इसका फर्मवेयर क्या है। सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे ये करूँगा, आप मुझे इशू डिस्क्रिप्शन भेज दें जो भी है, फिर भी मैं आपसे ये पेज मांगूंगा यार मुझे बताओ मॉडल कौन सा है और इसकी फर्मवेयर डेट हो। अब हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है यार ये फर्मवेयर इसके अंदर ये बग था, हमारे पास नई अपडेट आ रही होती है, फर्मवेयर नया आया उसके अंदर ये बग को रिमूव कर दिया, ये चीज़ इशू था इसको रिमूव कर दिया, हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं हो सकता है ऐसे अल्फाज मुझसे निकल जाए तो ध्यान कीजिएगा वैसे बना। तो हमारे साथ ये पे आप जरूर शेयर करें ताकि हमें फ़ौरन पता चल जाए अच्छा ये मॉडल था इसके अंदर ये इशू हो सकता है। तो किसी भी टेक्निकल सपोर्ट लेते वक्त इस चीज़ का जरूर ख्याल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया भी दूंगा, फिर हम थोड़ा सा इसकी फीचर की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ें नई चीज़ सिखा दूँ, क्योंकि बेसिकली जहाँ पे हम सेशन करते हैं तो बेसिकली फीचर बताया चले गए, ये हकीकत है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करूँ यार, आप कहाँ भी चले जाए, चाहे आप हाइड्रोजन भी लगाते हैं ना, आपको पता हो इसके अंदर ये बेसिक फीचर है क्या, इसका नॉलेज का फायदा क्या होगा। मैं कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में मुझे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब आप में से कुछ होंगे जो हाइड्रोजन भी करते हैं, धावा भी करते हैं, जो डुअल ब्रेक करते हैं, इमेज सेटिंग। अब कौन से कितने लोग हैं जो इमेज सेटिंग छेड़ते हैं या डिफॉल्ट व्यू भी लगा के आ जाते हैं, तो आप एक एक्सेप्शन के वगैरह करते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग छेड़ते नहीं है,
ऐसे डर लगता है यार कि सेटिंग खराब ना हो। ऐसे देखिए आप पिक्चर किस कैमरे से भी ले रहे होते हैं ना, तो आप शार्पनेस ब्राइटनेस कंट्रोल एडजस्ट करते हैं एज इट इज की भी होती है यार। अब मुझे कोई कहे यार धावा का डिफॉल्ट व्यू अच्छा है तो बहुत अच्छा कैमरा हो गया, नहीं। या हाईविजन का डिफॉल्ट व्यू अच्छा है तो वो बहुत अच्छा कैमरा हो गया, नहीं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन करना भी है ना तो फीचर पे करें ना। ये कहें कि मैं इसकी शार्पनेस ब्राइटनेस कंट्रोल ऊपर नीचे कर दूं, इसका इमेज एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल तो ये कोई उनमें भी ऑप्शन है, हमारे में भी ऑप्शन है। बेसिक फीचर है ना ये तो हर कोई देता बिल्कुल आप कैमरे में जो भी, हाँ इसके अंदर फंक्शन है इमेज एनहांस, इमेज की क्वालिटी को बढ़ाना, यानी आप किसी हद तक इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। लो लाइट में आप बेहतर इमेज ले सकते हैं, लेकिन किसी हद तक। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि फुल भी आप बिल्कुल लो लाइट हो तो फुल इसकी इमेज क्वालिटी बढ़ा दें, नहीं। 10% फर्क पड़ जाएगा, 10% फर्क पड़ेगा, पड़ जाएगा। अब इसका फायदा ये इमेज क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? देखिए आपके पास एक कैमरा क्या करता है, बाहर से मटेरियल रॉ मटेरियल लेता है ना, इंफॉर्मेशन लेता है, उसके अंदर नॉइज भी होती है। जैसे वो इमेज क्वालिटी को बढ़ाएगा नॉइज भी बढ़ जाएगी उसी तरह। हम अभी देख लेते हैं इसको। इमेज एनहांस को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तो वैसे हमारी लाइट बहुत ज्यादा है, इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हम देख लेंगे। इसको कम कर देते हैं। अब देखिए इस पे डॉट आना स्टार्ट हो गए हैं, आ रहे हैं ना क्लियर में। ये नॉइज रिडक्शन, ये नॉइज है, किसी भी कैमरे के अंदर ये नॉइज आ सकती है। हमें इतना फर्क क्यों नहीं महसूस हुआ? ऑलरेडी इतनी लाइट है, हमें फर्क महसूस भी नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट है बाहर आउटसाइड। अब जैसे आपने इसको बढ़ाया नॉइज आपकी बढ़ गई। इस नॉइज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एनआर, इसको कहते हैं नॉइज रिडक्शन। ये नॉइज को कम कर देगा। ये हमारे बेसिक मॉडल में अवेलेबल है, आप खुद देख लीजिए, आपको काफी फर्क महसूस होगा। नॉइज रिडक्शन, इसको हम कहते हैं 2DNR। इसको कहते हैं 2DNR, 2 डायमेंशनल। फिर हमारे कुछ मॉडल हैं जिसमें हम 3DNR भी होते हैं, कैसे 3DNR भी होते हैं, 3 डायमेंशनल। अब 2D और 3 में फर्क क्या है? क्वेश्चन होना चाहिए, फर्क क्या है? देखिए एक इमेज क्या होती है आपकी, जैसे एक इमेज में उठा लेता हूँ, ये 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई, सही है ना। अब इस पिक्चर में जितने डॉट उसको रिमूव करता है ये 2D। अब मूवी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ पिक्चर्स मिलकर मूवीज बनाती है ना, उसके दरमियान भी एक फ्रेम होता है, उनके दरमियान एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम 3D कहते हैं, यानी उसको थर्ड एक्सिस कहते हैं उसको। उसमें से भी वो नॉइज को रिमूव करता है, उसको हम कह देते हैं 3DNR, 3 डायमेंशनल नॉइज रिडक्शन। यानी एक फ्रेम के दो फ्रेम के दरमियान जो नॉइज होता है उसको भी रिमूव कर देता है। वो जो हमारे हाई मॉडल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा मॉडल उसमें आते हैं, बाकी नॉर्मल में क्या आता है 2D आता है, जो बेसिक मॉडल की बात कर रहा हूँ। आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ? कोई नई चीज मैं चाहता हूँ कुछ आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेने, नहीं तो मैं जस्ट फीचर बताऊँ जा भी सकता हूँ। अगर इसकी हम ब्राइटनेस और ये दूसरे वो ज्यादा कर दें तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। अब कहीं आपको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, कहीं आपको कम चाहिए होगी, ये तो आपने रियल एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने उसको एडजस्ट करना है। इसमें मैं कहूँगा कोई फार्मूला नहीं है, ये आपने खुद एडजस्ट करना होता है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। और जब रिकॉर्डिंग होती है स्पेस तो वही स्पेस का कोई फर्क नहीं। अच्छा फिर हमारे इनकोडिंग पेज। अब अगेन क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो इस पेज को छेड़ते हैं? कितने कैमरे लगाते हो? हाँ इसकी साइडिंग करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? एडजस्टमेंट जो व्यू के हिसाब से। इसकी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? किस चीज की दोबारा? रेजोल्यूशन वगैरह की, रेजोल्यूशन वगैरह की। अक्सर इस तरह होता है जो हम एनवीआर यूज कर रहे होते हैं उसकी बैंडविड्थ कम होती है और हमने उसके ऊपर ज्यादा लगाया होता है, फिर हम फ्रेम भी कम करते हैं, फिर इसकी सारा कुछ चीजें काम करते हैं रिकॉर्डिंग को एडजस्ट करने के लिए, फ्रेम को बराबर करने। कौन सा है जो लोग आईपी ज्यादा करते हैं? नहीं तो सारी टीम करती है। अगर आप आईपी करते हैं स्पेस पे छेड़ते तो आप जाती करते हैं, ये की करते हैं। इसका मतलब आप बैंडविड्थ का आपको इस चीज को आइडिया नहीं है, बुद्धि क्या है, आप इसको मैनेज ही नहीं करते।
फिर आपको ये भी शो होता है यार कैमरा स्टार्ट पे चल रहा है। हाँ तो वो 1104 के ऊपर जो 2 कैमरे भी चलाओ तो तुम्हारे अटैक रहे। ये कंप्लेंट तो सुनने में मिलती है चैनल पे वो जब वो 3-4 कैमरे ब्लैक हो जाते हैं एग्जैक्टली हाँ। ये उसको इसी वजह से होता है, सिर्फ इसी वजह इसी से। वजह से होता है। मतलब है कि आप बैंडविड्थ को मैनेज नहीं करते। हर एक एनवीआर की कोई बैंडविड्थ होती है, आपने उसको मैनेज करना होता है। मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं। अच्छा, स्ट्रेटजी हमारे पास स्मार्ट कोडिंग और एआई कोडिंग। अब स्मार्ट कोडिंग और एआई कोडिंग इसमें क्या फर्क है? फिर आ जाते हैं हम 8.6 और 5, 8.6 4 एंड 5। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। पहले एक स्टैंडर्ड चलता था MPEG, शायद पुराने दौर बैठे हो एमपैग चलता था एक स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद 8.6 4 आ गया, फिर 8.6 5 आ गया। अब इसमें फर्क क्या है? 8.6 4 अगर आप 4 कैमरे यूज कर रहे हो 1 TB के साथ, वो आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं 10 दिन की। 8.6 4 के साथ वही 4 कैमरे आप यूज कर रहे हैं सेम स्पेसिफिकेशन के, 1 TB हार्ड ड्राइव है। अगर आप 8.6 5 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20 दिन की रिकॉर्डिंग देगा। ये बेसिक फर्क है इसके अंदर, यानी वो आपको डबल देगा। अंडरस्टूड सी बात है। वो डेवलपिस्टिक वो इंटरनेशनल कंप्रेस करता है ना, उसको कम कर देता है उसको, यानी 4 को। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता नहीं हूँ कैसे वो एक रॉ मटेरियल को लाइन में करके यानी भेज रहे होते हैं उस पे हार्ड ड्राइव, उसको मैं जाते लगे। ये आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वो हाफ स्टोरेज आपके हाफ बैंडविड्थ को बचा देता है। फिर इसके अंदर फंक्शन है स्मार्ट कोडिंग, जैसे हम देख रहे थे। स्मार्ट कोडिंग, अब इसका क्या एडवांटेज? जैसे आप स्मार्ट कोडिंग एनेबल करेंगे, आप बाउंड हो जाएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। आप बाउंड हो जाएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर आप में से किसी ने टूल बॉक्स हमारा इस्तेमाल किया ना, जैसे आप स्मार्ट कोड इनेबल करेंगे वहां ऑप्शन दे देता है एनवायरनमेंट का, लो मीडियम हाई। वो आपको ऑप्शन दे देता है लो मीडियम हाई का। मैं वही हम स्पेशल 4 कैमरे हैं 1 TB है। अगर आप लो एनवायरनमेंट में स्मार्ट कोड इनेबल कर देते हैं, लो एनवायरनमेंट मतलब 1-2 बंदे बैठे हैं और इतना कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट नहीं है बैकग्राउंड, हो सकता है वो आपकी रिकॉर्डिंग 35 दिन पे भी चली जाए, 35 दिन पे रिकॉर्डिंग चली जाए। वही 4 कैमरे हैं, वही 1 TB है, वो सेम स्पेसिफिकेशन है। अगर आपका एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स और मीडियम है, वो आपकी वही सेम स्पेसिफिकेशन है। 1 TB आपको 30 डेज पे चल रही है। अगर आपका एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स है, जैसे अभी यहाँ 10-12 बंदे बैठे हैं, बैकग्राउंड में चीजें, तो फिर 8.6 5 और 8.6 5 प्लस या स्मार्ट कोडिंग इक्वल होता है, यानी वही आपको 20 दिन। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनवायरनमेंट। आप जब आपका एनवायरनमेंट हो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा उसको। ये चीज एक स्मार्ट कोडिंग। फिर इसके अंदर का ऑप्शन आ रहा है एआई कोडिंग। ये क्या चीज है? एआई कोडिंग बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लाई गई है। हमारा जो सुपर सीरीज एक्सपीआर B04 पड़ा है इधर डैश आई वाला, वो मुझे दिखा दे। एआई कोडिंग अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है। अब ये स्मार्ट कोडिंग ये पूरे एनवायरनमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पूरे एनवायरनमेंट के। एआई कोडिंग क्या करता है कि ये फोकस करता है ह्यूमन पे या व्हीकल पे। किस पे करता है फोकस? ह्यूमन या व्हीकल पे। अब देखिए यहाँ बंदे बैठे हैं, 10-12 बंदे बैठे हैं। अब हमारा कंसर्न क्या होगा? ह्यूमन होंगे या ये डब्बे होंगे या बैकग्राउंड होगा? ह्यूमन होंगे ना। अब ये क्या करता है? होता है हमेशा। ये क्या करता है कि बैकग्राउंड को उसकी बिट रेट को कम कर देता है और ज्यादा फोकस किस पे करता है? ह्यूमन। ऑटोमेटिकली इसकी बिल्ड है। अब आपकी इसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिट रेट ह्यूमन ज्यादा फोकस कर देगा, बाकी स्टैटिक एनवायरनमेंट को कम कर देगा। अभी यहाँ आपके अगर 2 बंदे आ जाए, इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन फोकस करेगा, बाकी बैकग्राउंड केयर नहीं करेगा, उनको बिट रेट को कम कर देगा। अब इसका फायदा क्या होगा आपको? बिट रेट मैं क्यों बार बार बात करूँ? बिट रेट वही बिट रेट जा रहे होते हैं आपके जो हार्ड ड्राइव पे स्टोर होते हैं, राइट होते हैं, जिससे आपकी हार्ड ड्राइव और स्टोरेज बैठती है। जैसे अगर मैं इन कैमरों की बात करूँ, इस पे अगर यही 4 कैमरे वही 1 TB के साथ लगा रहे हैं, अगर वो 8.6 5 के साथ आपको 20 दिन दे रहे थे, यही कोडिंग के साथ आपको 25 से 30 दिन देंगे। डिपेंड करेगा कितनी एनवायरनमेंट में बंदे कितने आ रहे हैं। यानी ये एआई कोडिंग आपकी बैंडविड्थ स्टोरेज को और बचाएगा। ये धावा ने खुद से डेवलप किया। यानी उसका कंसर्न पर्सन क्या होगा? ह्यूमन होगा या व्हीकल्स होगा? जैसे भी ह्यूमन बाहर गए, स्टैटिक एनवायरनमेंट बिट रेट बिल्कुल कम हो गया। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या जरूरत है?
जैसे ही ह्यूमन आएंगे बिट रेट को बढ़ा देगा, उनकी फिर राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली डाटा राइट और होता है ना हार्ड ड्राइव राइट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि आपकी बैंडविड्थ को और स्टोरेज को बचाएगा। फिर इसके अंदर एक और फंक्शन भी है SMD, उसमें भी है, वो हम इसके साथ में आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया होगा? 8.265.4 स्मार्ट कोड एक कोड में क्या फर्क है? अच्छा, फिर एक फ्रेम पर सेकंड, ये तो आपको पता है, जितने ज्यादा फ्रेम होंगे आपकी उतनी ज्यादा स्मूथ वीडियो होगी। जितने फ्रेम कम होंगे, अगर आप फ्रेम कम है आपकी, कहीं वीडियो पास करते हैं तो आपको घोस्ट इमेज आएगी, ब्लर पिक्चर आएगी, आप नहीं देख सकते वो उसमें क्या है। ANPR कैमरा, इनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है मोस्टली का, तो ANPR के फ्रेम पर सेकंड 60 होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? मुसलसल उन्हें कैप्चरिंग करनी होती है, मुसलसल फ्रेम सेकंड के अंदर 60 पिक्चर्स। 60 पिक्चर्स, तो मतलब है कार अगर कितनी तेजी से जा रही हो कैप्चर कर ले, कहीं उसको पॉज भी करें तो क्लियर उसकी पिक्चर है। जितने ज्यादा फ्रेम होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ वीडियो होगी, जितने फ्रेम कम होंगे उतनी इसी तरह जब प्रॉपर FR कैमरा लगाते हैं तो उसके फ्रेम भी इसी तरह होते हैं, उसके ज्यादा होते हैं। ये वीडियो कंसेप्ट है, ये वीडियो बनती फ्रेम से मिल गया। अच्छा, मैं फिर बता दूं बिट रेट। आप NVR के अंदर मोस्टली जो हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है 4096, यानी आप 4 Mbps डाटा राइट कर रहे हैं, आपका कैमरा 2 मेगापिक्सल है लेकिन आपका डाटा 4 Mbps जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ऐसा NVR जैसे 60832 वाला जो पड़ा था, आप उसके अंदर 8 हार्ड ड्राइव है, 32 चैनल है, चलो मैं 64 चैनल कर लेता हूँ। 64 चैनल 2 मेगापिक्सल का लगा रहे हैं, आप 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल लगा रहे हैं, 2 से ज़रब दें 128, 64 को कितना 128 Mbps बनता है। आपकी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है राइटिंग? 64 Mbps। उसका भी 80% निकालना तो मेरे को 48% देती 50% Mbps बन जाएगी। अब आपका डाटा जो आ रहा है 120 Mbps आ रहा है, 120 Mbps आ रहा है, तो आपके हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी क्या है? 50 Mbps। आप उसमें बटन डाल रहे हैं ना, बटन डाल रहे हैं। शुरू में तो माशाल्लाह हार्ड ड्राइव बड़ी अच्छी हल्की चीज निकालती रही, आफ्टर 10 दिन बाद बैठना स्टार्ट हो जाएगा, लैग आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, जो IP यूज करते हैं उनसे पूछते हैं, ऐसा उनके साथ होता है। उसमें एक फंक्शन दिया होता है ग्रुप का ऑप्शन। अब आपने 64 कैमरे हैं, 8 हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, आप 8 हार्ड कैमरे एक हार्ड ड्राइव में डाल दें, अगले 8 दूसरे हार्ड ड्राइव में, चलो डिवाइड करते हैं, 8 को 8 हार्ड ड्राइव पे डिवाइड करते हैं। अब आपका 16 Mbps एक हार्ड ड्राइव पे जा रहा है। ये बेसिक मॉडल पे तो ये नहीं होता ना। मैं आपको वैसे मेरे क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो थोड़ा IP में जाना चाहते हैं उसमें ये आता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि आपने यहाँ हेल्थ भी बचानी है हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी उससे ऊपर नहीं जाना। जब आप उसकी कैपेसिटी ऊपर जाएंगे या इसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी ऊपर जाएंगे, फिर आपको इशू आना स्टार्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है 4096 जो IP में आपने अगर आप स्मार्ट फोन एनेबल कर दें 1024 भी काफी है। अगर आपको 4 मेगापिक्सल या फिर आप 2048 का परफॉर्मेंस है, आपका डाटा लॉस भी नहीं होगा, आपकी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। आपने इन चीजों को मैनेज करना जो IP है। लेकिन बेसिकली जो आपके जो मॉडल्स आते हैं ना, बेसिक NVR जो आते हैं, इसमें जो पहले 2 चैनल्स होते हैं ये कंप्लीट रेजोल्यूशन उठाते हैं। उसके अलावा जहाँ पे आपने PTG लगाना है 8 कैमरों के साथ PTG लगाना है, तो उसको हमेशा पहले 2 चैनल के ऊपर उसको कॉन्फ़िगर करें, ना कि किसी और चैनल के ऊपर। ये फीचर है जो कि आमतौर पर किसी को नहीं पता। हम लोग 8वें चैनल पे जाकर लगाते हैं, वो फिर यूं चल रहा होता है, ब्लर चलता है। तो कोशिश करें जो भी अच्छा कैमरा लगा रहे हैं, मतलब 4 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल, वो पहले 2 चैनल। एक और चीज का भी ख्याल, आपकी नेटवर्क जो टोपोलॉजी वो भी बड़ी बेटर है, बहुत ज्यादा, कि आपने अपने स्विचेस कैसे कनेक्टिविटी की हुई है। आप ये कर लेंगे कैस्केड में आ रहे हैं, एक स्विच दूसरे से दूसरे तीसरे चौथे में, अब सारा लोड चौथे स्विच पे आ गया, वो भी बहुत मैटर कर जाता है। ऐसा केस होता है, ऐसे में आपको गीगाबाइट का स्विच मिलेगा, नॉर्मल स्विच ना मिलेगा। या फिर ये कह लेंगे आपके 4 सेपरेट स्विच आ रहे हैं, तो उनके अपने गीगाबाइट में देके फिर अपने NVR को दे दो। तो टोपोलॉजी भी बहुत मैटर करती है, नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी कैसी है। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं कुछ ये फीचर जो आप नॉर्मल इसके अंदर अवेलेबल है, जो आप ऑलरेडी बेच भी चुके होंगे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे इसको बेचा है, नॉर्मल XVR करके बेचा है, अगर सॉरी टू से वैसे आपने जाहिर किया है, फिर आप A04 या B04 लगाए, अगर इसके आपने एक फीचर नहीं दिए। इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है, लिटरली मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसकी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है। अब मैंने इतने लो प्राइस में ये चीज आने लग गई है, ये अदरवाइज ये चीजें लाखों में मिलती थी।
मैक्सिमम। अब हजारों मिल रही है, वो भी यानी 8-10 हज़ार में हाँ। ये फीचर आपको मिल रहा है। इसके बाद में 1 बाय देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ SMD। कैमरे के अंदर जो भी मोशन हो उस मोशन डिटेक्शन कहते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ SMD, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन बेस्ड ऑन ह्यूमन और व्हीकल्स। कैमरे के सामने जो भी ह्यूमन बेस पे या व्हीकल बेस पे मोशन उसको रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आपका जो भी कंसर्न होता है ह्यूमन या व्हीकल होता है ना, अब आपको कुत्ते बिल्ली की मोशन तो नहीं चाहिए, कितना वो नुकसान कर देगी कुत्ता बिल्ली। ये तेज लाइट पड़ रही है वो तो नुकसान नहीं करती आपके लिए। पहले क्या होता था, तेज लाइट पड़ी है मोशन, पत्ता गिरा है मोशन, मक्खी आई है मोशन, पहले ये होता था। अब क्या है, सिर्फ ह्यूमन बेस पे या व्हीकल बेस पे। इसमें आपको एक्यूरेसी मिली, इसकी एक्यूरेसी अभी देखते हैं। यार वाकई में सच कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैं पहले स्टार्ट में कहा कि मैं जो चीजें बताऊंगा वो करके दिखाऊंगा ताकि आप एक्यूरेसी को देखें। SMD स्मार्ट मोशन डिटेक्शन मैं क्या कहता हूँ, पैरामीटर में गया, कितने चैनल में गया, एक ही चैनल में रहता है। पे मैंने SMD लेवल किया और दोनों पे क्या है, ह्यूमन बेस पे व्हीकल बेस पे। इसकी बहुत प्रोफेशनल रहने पर है। जब भी आप इस XDR में IP मोड अनेबल करेंगे आपको इसके फीचर नहीं मिलेंगे। जब भी आप इसको एज IP यूज करेंगे फिर इसका जो प्रोसेसर वो रिजर्व हो जाता है, इसका प्रोसेसर रिजर्व हो जाता है IP बैंडविड्थ के लिए, तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अनेबल करने की कोशिश की उसने बता दिया IP मोड अनेबल है। अब मैंने IP मोड को खत्म कर रहा हूँ, अब ये रिबूट होगा। यानी जब ये इसकी लिमिटेशन है कि जब आप इसको एज IP यूज कर रहे हैं फिर आपको इसकी कोई फीचर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट आप एज NVR यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, इसका एक और ये 8 चैनल और 16 चैनल वाला 16 चैनल वाला 8 वाले में आप 8/4 यानी 12 एज IP कैमरे यूज कर सकते हैं। 16 वाले में आप 24 16/8 16 एज IP यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है। यूज कर सकते हैं लेकिन वो अलग बात है, लेकिन बैंडविड्थ बहुत कम होती है। 32 वाले में 32/16 नहीं 32 की 32 IP हो सकते हैं। और 4 वाले में आप 4/2 6 एज IP यूज कर सकते हैं इसके अंदर 6 IP यूज। अच्छा, जब तक ये रिबूट होता है मैं थोड़ा सा IMO की बात कर लेता हूँ ताकि इस पे फिर IMO हमारे वाईफाई कैमरा काफी बड़े भी है, Bluetooth E Bluetooth C IMO Ranger 2 सबसे हमारा हॉट मॉडल है Ranger 2। अच्छा, अब आप ये भी देखेंगे कि मार्केट में 66N ये टेंडर भी आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनका वाइट की तरफ से टेंडर भी आने वाला है। लेकिन इसके 2 फीचर में बड़े प्रोमिनेंट ऐसे करूँगा। सबसे अच्छी जो इसका फीचर है, इसके अंदर जो फ्रेम पर सेकंड है 25 है और ये 8.265 है। जो हाईविजन का है टेंडर अभी मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं देखी, जो हाईविजन का उसकी जो फ्रेम पर सेकंड 20 है और 8.264 कंप्रेशन है उसका। बाकी ऑलमोस्ट सेम फीचर, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि यार उसके फीचर या हमारे फीचर, लेकिन ये जो हमारे एक्स्ट्रा फ्रेम हमारे 25 है, उनके 20 है। हमारा 8.265 सपोर्टेड, उनका 8.264 सपोर्टेड है। बाकी इसके अंदर AP मोड है। AP मोड का फायदा क्या होता है, समटाइम आपका वाईफाई नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको इसको एक्सेस करने के लिए आप इसका AP मोड अनेबल कर दें, आप मोबाइल से इसका हॉटस्पॉट बना के कैमरे में वही व्यू ले लें, ये अपने सिग्नल देगा, उस सिग्नल के SST आइडिया भी आएगी आपके पास, उसको लॉग इन करें और उसका व्यू लें। यानी बगैर वाईफाई के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस तक एक जो इसकी एक्सेस होती है, ये ना हो कि आप 50 मीटर के फासले में कहीं एक्सेस कर लेंगे, इसके इतने सिग्नल नहीं होते। 10-15 मीटर की रेंज में आपको ये सिग्नल देगा, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके सेम नॉर्मल फीचर है, जैसे आप अब नॉर्मल वाइज स्मार्ट ट्रैकिंग सारे इसके फंक्शन है, लेकिन एक्स्ट्रा फंक्शन है इसके फ्रेम इसके ज्यादा हो 8.265 मैं तो अभी से टेंडर की स्टडी भी करके आया कि यार टेंडर और इसको कैसे कंप्लीट करें।
आखिरी तो आप पे रहा था। अच्छा, पैरामीटर में गया, चैनल 5 पे आया क्योंकि हम असेंबली चैनल 5 इस पे असेंबली इनेबल है। मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया ह्यूमन और व्हीकल बेस पे। डिस्प्ले में गया, अब यहाँ असेंबली प्रीव्यू डिसेबल आ रहा है, ओके कर दिया, अप्लाई करते हैं। अब जैसे जैसे मोशन होगी मुझे डिटेक्ट करते रहेगा, डिटेक्ट कर रहा है मुझे, यानी ये आपको प्रीव्यू बता रहा है ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं इसके एक्यूरेसी क्लेम करने की बात कर रहा था, मैं इसकी एक्यूरेसी अभी क्लेम करता हूँ। आप ही के सामने मैं क्या कर रहा हूँ, यही पे गया, सिर्फ ह्यूमन रन चेक कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा ना। अप्लाई, अब डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी मुझे डिटेक्ट नहीं कर रहा, इसमें मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इसकी एक्यूरेसी में क्लेम कर रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी कैसे है, यानी मैंने इसको अनेबल किया हुआ एज अ व्हीकल, जैसे कोई व्हीकल को उसको डिटेक्ट कर, ह्यूमन मुझे केयर नहीं करनी, अब कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा, इसकी एक्यूरेसी है। अदरवाइज नॉर्मल कैमरा के लिए क्या होता था, उसके सामने थोड़ी सी मोशन करे तो आपको मोशन हो गया, यानी इसकी आप एक्यूरेसी। अब आप चाहते हैं कि इस बेस में मुझे इससे क्या फायदा है, मैं क्यों चाह रहा हूँ, ये आपके नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग बढ़ा देगा। अब आपकी मोशन होती है 6 घंटे 24 घंटों में, यानी आपको 1/4 आपके ऑर्डर बच गई, यानी एक भी आपकी बैंडविड्थ बचा रहा है और ये मोशन बेस पे रिकॉर्डिंग आपकी बैंडविड्थ बता रही है और बचा रही है, और विद एक्यूरेसी, फॉल्स अलार्मिंग भी नहीं है। ये 2 फंक्शन है इसके अंदर, हमने बिल्कुल हमारा जो बेसिक ऑफ मॉडल इसके अंदर है, इसके अंदर 2 की फंक्शन है, एक ए कोडिंग, दूसरा कौन सा है, एसएम। ये इसके 2 की फंक्शन है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। अच्छा, मुझे अब ए का फायदा क्या है, मैं क्यों ए यूज करूं, कुछ तो फायदा होना चाहिए। मैं कहता हूँ चैनल, सारे चैनल पे ह्यूमन बेस ऑल पे इस टाइम सिस्टम में कितनी मोशन है मुझे निकाल के दिखाओ, ये सारी मुझे उसमें निकाल के दे दिए। इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास क्लिप आ जाएगा, इसकी मोशन से ट्रेड किया, देखे कहाँ से मोशन ट्रेड किया, रिकॉर्डिंग कर दो। वैसे हम देख रहे हैं ना इसके, यानी आप एक बंद, अब आपने कोई मोशन देखनी भी हो, अगर आपको 7 दिन पुराने का डाटा हो, 7 दिन पुराना डाटा, अब कितना टाइम लगेगा 7 दिन के रिकॉर्डिंग देखने का, 7 दिन चाहिए ना। फास्ट AX पे भी देख लो यार, फिर भी 1 दिन तो चाहिए ना। मैंने एक क्लिक के साथ सारी निकाल दी, चीज फायदा है इसका। अगर आपने नॉर्मल पहले एक्सर ऐसे में चलो आप लोग। अच्छा, एक और चीज, डजंट मैटर ये हाई विजन का कैमरा है धावा का, ये एक फंक्शन है XVR का। कहीं भी आपने हाई विजन का अगर लगाया हुआ कैमरा, ये ना कहेंगे उसको यार मुझे पूरा सेटअप चेंज करना है, सिर्फ XVR रिप्लेस कर आपको फंक्शन मिलता है। हमारे XVR के 2 बड़े की फंक्शन है, जितने भी हमारे XVR है ऑडियो सपोर्टेड है, सिर्फ ऑडियो वाला कैमरा चाहिए। जितने में हमारा XVR है वाईफाई सपोर्टेड है, सिर्फ आपको डबल चाहिए। हमारे कस्टमाइज फॉर्मवेयर जो हम फिर रहे होते हैं, इसको इंस्टॉल करो वाईफाई में, ये हमारे 2 की फंक्शन और भी है। अच्छा, फिर हम आप जाते हैं IVS। मैं पहले देख लूं किस कैमरे पे मैं अच्छा, IVS होता क्या, इंटेलिजेंस वीडियो सिस्टम। एक हम वर्चुअल लैंड रहा करते थे, जो भी इस लाइन को क्रॉस कर मुझे अलार्म मिल जाए। पहले क्या होता था, एक कुत्ता भी क्रॉस कर रहा तो अलार्म, बिल्ली भी क्रॉस करे तो अलार्म, तेज लाइट भी पड़ी तो अलार्म, बड़ा एनोइंग था कस्टमर के लिए। अब मैं अगेन क्लेम कर रहा हूँ ह्यूमन बेस पे या व्हीकल बेस पे, ह्यूमन क्रॉस करे तो अलार्म मिलेगा, या व्हीकल क्रॉस करेगी तब अलार्म मिलेगा, अदरवाइज मुझे अलार्म नहीं मिलेगा। और आपको फौरन नोटिफिकेशन भी आ जाए, बजर भी हो जाए, सामने पॉपअप भी हो जाए, और आपको क्या चाहिए इसमें, तो ये भी देखते हैं। अच्छा, IVS पे जा रहा हूँ मैं, चैनल 1 पे, चैनल 1 पे ऐड, मैं सिर्फ लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ट्रिप वायर,
ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब ये मुझे रूल बता रहे A to B जाओगे तो भी अलार्म आएगा, या फिर ये भी तुम्हारा हो सकता है तुम कहते हो डायरेक्शन B to A जाए तो तब मुझे अलार्म चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं? अभी लाइन ड्रा कर देते हैं भाई, इस तरफ से गाड़ी जा सकती है, इस तरफ रॉन्ग वे है, इस तरफ गाड़ी जाए मुझे कोई जरूरत नहीं, जैसे ही गाड़ी इस तरफ से आए मुझे अलार्म चाहिए। रॉन्ग वे का अलार्म चाहिए, A to B, B to A, इसलिए पॉसिबल हो सकता है। आपको कोई बंदा कहता है यार एक मैं इंट्रोजन ड्रा कर देता हूँ, जैसे जहाँ गाड़ी आगे खड़ी हो मुझे फौरन अलार्म चाहिए, नो पार्किंग, जहाँ गाड़ी खड़ी कर बनना है उस इंट्रोजन में जैसे कोई गाड़ी आएगी तब अलार्म आएगा, ह्यूमन केयर नहीं करता। पॉसिबल। आपके टूल प्लाजा में क्या होता है, टूल प्लाजा में अक्सर जाए ना तो एक बंदा पर्ची देता है, आगे एक बंदा बैठा होता है, नोट कर रहा तो यार इतनी गाड़ी गुजर गई है, ऐसे टैली कर रहे हैं ना, एक लाइन ड्रा करते हैं, यही यहाँ से गाड़ी गुजर रही है। अब आपको आगे बंदा बिठाए, वो आपको ये बता देगा यहाँ से आज के दिन इतनी गाड़ी गुजर रही है, बाकी आपको बता इसको देखते हैं, ये बाकी बताते हैं। अच्छा मैं चाह रहा हूँ दोनों तरफ से, जब मुझे डोंट केयर ह्यूमन दोनों तरफ से गुजरे, मुझे अलार्म चाहिए। अनेबल किया, इस पे भी SMD अनेबल होगा, तो मुझे कह रहा है SMD अनेबल इस चैनल पे, यानी एक चैनल पे आप दो फर्ज इकट्ठे नहीं दे सकते। कह रहे मकसद ये मेरे दिन में था, मुझे पता था ये अनेबल होगा, फिर भी ट्राई करना, क्योंकि इसका एक और भी आया, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस पे कन्फ्लिक्शन है। उधर ड्रा करे नीचे, उधर ज्यादा नीचे वो थोड़ा सा ऐसा एंगल ऐसा ना, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, कैमरे की डायरेक्शन ऐसी है। अगर कैमरा यहाँ लगा दे अच्छा कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं जो चीजें कराऊंगा ना वो करके जाएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे। जाओ यार शिवान, बाहर जाओ जहाँ पे टाइम हो। ये फॉरवर्ड से ट्रिगर किया रेड हुआ, रेड हुआ। अब मुझे कैसे पता चला, एक मिनट मुझे कैसे पता चला कुछ हुआ कि नहीं, मुझे पता भी नहीं है, रेड हुआ चला गया, वो इस तरह ही है ना। मेरा क्या फायदा, मैं ऑपरेटर को पता ही नहीं कुछ हुआ कि नहीं। आप क्या करेंगे, हम लाइव मोड पे जाके एक मोड अनेबल कर, अब ये लाइन पर थोड़ा सा लाइन इसने क्रॉस नहीं, उस तरफ से हो गई ड्रा हो गई है, डिटेक्शन थोड़ा सा वो नहीं, इसमें लाइन ऊपर है, नीचे होनी चाहिए। अब ये क्या बता रहा है, ट्रिप वायर है ये ह्यूमन बेस पे, आपके ऑपरेटर सो भी रहा तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पॉपअप हो जाएगा या कुछ हुआ है जबरदस्त। अब आपको मैं कह रहा था यहाँ से 2 बार ह्यूमन हो गुजरा है, इसलिए अगर व्हीकल भी गुजरे तो वो भी आपको बता दें यहाँ 2 व्हीकल्स गुजरे, वो आपको बंदा काउंट कर लेगा ना, जो पार्किंग में जिससे टू प्लाजा बात कर रहा था, ये ह्यूमन कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ और ये नहीं है, इस पे डबल क्लिक करेंगे आपको पूरा क्लिप है 15 सेकंड का, ये बड़ी काम की चीजें हैं। और आप इसका डेट और टाइम देखें, वहां से जाके पूरी प्लेबैक देख लें, जबरदस्त चीज है कि नहीं। अच्छा यही चीज अगर इसी तरह आप इंट्रोजन भी ड्रा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसी चैनल पे मैं पहले ये लाइन ड्रा की, मैं इंट्रोजन ड्रा कर देता हूँ, इंट्रोजन एरिया ड्रा कर देता हूँ, ये मैंने एक एरिया ड्रा कर दिया। इस एरिया के अंदर कोई गाड़ी आके खड़ी हो, एक ह्यूमन आए, मुझे अलार्म चाहिए, या बीच में से कहीं अंदर से निकला फिर भी मुझे अलार्म चाहिए, यानी इसके अंदर से कहीं अपीयर भी हो जाए, या क्रॉस करे या अपीयर हो जाए, कहीं से भी नीचे से आ जाए या ऊपर से गिरे, ऊपर गिर जाए, जहां मुझे अलार्म चाहिए। अप्लाई, एक चीज मैं भूल गया था, इसमें करते हैं लेबलिंग में पता जाएगा क्या?
चला जाएगा नहीं तू रह तू कहीं ना जा रहा हूँ। अब ये फौरन उसने दे दिया है इंट्रूजन या ह्यूमन बेस पे। अभी मैं एक और काम करता हूँ, एक मिनट ठहरे। अभी मैं क्या करता हूँ, अलार्म इसका एक्टिव करे ना ताकि अलार्म अच्छा, बीप भी बजर भी आए। बजर भी दे देते हैं। हाँ बजर भी देना पता चले ये पड़ा है। अलार्म ये बजर बजर होगा, है ठीक है। बस अब पैर पे भी करे ना साथ में। सही करा कर। एक ऑलरेडी खड़ा होगा ना तो जो चीज पहले होती है उसको कैप्चर नहीं करता है ये थोड़ा सा, असल में थोड़ा सा इसका एंगल। नहीं एंगल के लिए मैंने ह्यूमन गन चेक नहीं कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपके सामने सिर्फ ह्यूमन गन चेक कर रहा हूँ। अब जितने मर्जी ह्यूमन गुजरे मुझे अलार्म, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ व्हीकल पे चाहिए। जैसे कोई व्हीकल आएगी फौरन अलार्म चाहिए। बाइक वाले को एज ए ह्यूमन कैप्चर करेगा, बाइक वाला ये साइज पे जो बंदे चला रहा है वो खुद बहुत नहीं चलेगी, इसको एज ए ह्यूमन काम करेगा, ठीक है। अच्छा अब इसका फायदा क्या, फिर अगेन यही पे ये सर्च पे जाए। आईटीएस कर रहा था, चैनल 1 पे मैं कर रहा था, चैनल 1 था ना, तो मैं क्या चाह रहा था, ट्रे बाय इंट्रूजन, मैं कहता हूँ दोनों किस बेस पे, ह्यूमन पे या व्हीकल पे, मैं कहता हूँ दोनों पे। इस डेट से इस डेट तक सर्च कर रहे कितना हुआ है, इस सारा डेटा मुझे निकाल के देगा एक क्लिक के साथ। अगर आपको यही पिछले हफ्ते की देखने हो तो फिर अच्छा। अब इसको आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, SMD और IVS। SMD और IVS ये मिलते जुलते हैं थोड़े से, ह्यूमन बेस पे व्हीकल बेस पे एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर सपोज 16 चैनल का XVR है तो 8 चैनल पे SMD ले लें, एक चैनल पे आपको IVS मिल जाएगा, या आप 2 के 2 चैनल एज IVS यूज कर सकते हैं। जब आप इसको एज IVS यूज करते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन या व्हीकल, फिर इसको हम नाम देते हैं पेरीमीटर प्रोटेक्शन। पेरीमीटर प्रोटेक्शन। अच्छा इसका सबसे अच्छा की फंक्शन फेज डिटेक्शन, फेज रिकग्निशन। इसके फायदा क्या है, अब आप ये XVR एज ए SMD भेज सकते हैं, यानी स्टोरेज बचाने के लिए, एज ए पेरीमीटर प्रोटेक्शन भेज सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, या फिर हम आपको फेज रिकग्निशन डिटेक्शन के लिए भेज सकते हैं। 3 डिफरेंट एप्लीकेशन बनाते हैं। कस्टमर की साइकिल को देखें, किसको मतलब इसको इस तरह कर सकते हैं, फिर वो आपसे आप मर्जी का प्रॉफिट है, आपका हक बनता है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत की है। फेज डिटेक्शन यानी कैमरे के सामने जो भी उसको कैप्चर करेगा, डिटेक्ट करेगा और अपने अंदर स्टोर कर देगा, सिंपल। फिर इसके अंदर एक फंक्शन है फेज रिकग्नाइज करना, पहचानना। मैं कब पहचानूंगा, मैं इसको जानता हूँ तो पहचानूंगा, मैं इसको जानते नहीं तो मैं इसको कैसे पहचानूंगा। यानी मेरी डेटाबेस के अंदर वो पिक्चर होना लाजमी है, मेरे दिमाग में डेटाबेस है ना, उसके अंदर वो पिक्चर होगी तब इसको पहचानूंगा। रिकग्नाइज कर लिया मैंने, आपको रिकग्नाइज कर दिया, यार ये मेरे डेटाबेस के अंदर मौजूद थी। इसकी डेटाबेस हमें बनानी पड़ती है, बस फर्क ये है, इंसान की बनी होती है ना, देख लेकिन इसकी हमें डेटाबेस बनानी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी चैनल पे SMD है वो डिसेबल करेंगे, क्योंकि अगर SMD इनेबल होगा तो फेज डिटेक्शन इनेबल नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी ये लिमिटेशन कह रहे हैं, पर हमेशा याद रखें एनालॉग में लिमिटेशन होती है, इससे थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये 5 ईयर कैमरे बाय डिफॉल्ट ये SMD आता है। नई चीजें समझ आ रही, कुछ बहुत नहीं कर रहा। अच्छा IVS फेज डिटेक्शन किस चैनल पे करेंगे, इसी के कारण चैनल 1 फेज डिटेक्शन enable।
चैनल बंद करो भाई आप इसको फेसबुक डिटेक्ट करती है। अब ये क्या बता रहे हैं, इसकी यंग एक्सप्रेशन है, दिखाना जरा मुझे तो। यंग है, मेल है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यंग तो नहीं है, मेल है। अच्छा ये इसको एक्सप्रेशन दे रहे हैं। किधर से जाना है? ऊपर लिखा हुआ देख ले। ओ मां मैं खाने में मार है। ऊपर लिखा है गंजा। जब वो भी इस कैमरे के सामने आएगी इसको डिटेक्ट करता जाएगा। अब मैं कोई और भी बंदा चला जाए जाया इधर कैमरे की तरफ मुंह करने वाले, कैमरा इधर है, इधर ही उधर देख, कैमरे की तरफ देख। हाँ, खेल रहे हैं। हाँ ये और भाई इन्हें सारा ने ना उस भाई नु मार छड़ना ही। इन्हें दस दे कितने मीटर तू ये काम करना शुरू करना। हाँ ये जरूरी चीज है। और नवा लड़का है बेचारा उन्होंने कुटी पैर में था। नहीं असल में देखिए इसके लिए आपको कैमरे की क्वालिटी बहुत बेटर करनी है। उसकी आयात कितनी है, अगर 20 मीटर है तो कितना है उसमें फासला में? या अगर कहते हैं 20 फुट आया 20 फुट गिना करें। और नहीं भाई इसकी इस बात को ना नीचे नीचे जहाँ तक समझ अगर मीटर लेकर हो तो 20 फुट गिना करें, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ वाल गुजारा थी। मैं ये कह रहा हूँ यार 7-8 मीटर की बात। हाँ 7-8 मीटर इनफ है। जिससे ये बनता है ना। मतलब ये ऐसे ही है किसी आपने स्टोर में लगाया और उसकी एंट्रेंस के ऊपर लगा दिया और उसमें फेस कैप्चरिंग शुरू कर बेसिकली दी। होता क्या है, देखिए कैमरे फेस कैप्चरिंग उसी तरह हार्ड डिस्क उसी तरह लेगा। व्यू तो जहाँ भी आता है, हाँ लेकिन यहाँ इसका फेस बहुत छोटा आ जाएगा। ऐसे ही। व्यू तो नहीं, लेकिन जो डिटेक्शन होती है क्लोज होती है हमेशा 6-7 मीटर 8 मीटर की रेंज में होती है, ताकि कैमरे को पूरे इसके पिक्सल मिल जाए, पहचान सके। ये पिक्सल बेस्ड होता है, जितने ज्यादा क्वालिटी अच्छी उतना ज्यादा आप जिस तरह पासपोर्ट का तस्वीर निकालते हैं ना। वो कभी अच्छी नहीं होती है। अच्छा ये तो हो गया मेरे पास। अब ये मेरे पास पिक्चर इनको डिटेक्ट कर लिया। यही आपका अगर अगेन आपका डाटा अगर महीने का पड़ा हो, महीने का हो सकता है ना यार। मैं देखना चाहता हूँ आपके पास कौन कौन बंदा आया था इस 10 सिस्टम पर। अगेन आप सिलेक्शन पे गए, चैनल सेलेक्ट किया, चैनल 1 डेट, आप जेंडर पे इंटरेस्टेड है, फीमेल जो भी आप कर सकते हैं। या फिर मैं कहता हूँ सारे मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि ये इतने एक्यूरेट जेंडर एक्सप्रेशन ठीक है, बेड़ी वाले भी गुजारा अच्छा हो जाते हैं। तो एक्सप्रेशन वो अच्छा नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन आप सैड दिखा रहे हो क्या मतलब खुश हो, Last time- वो पिक्सल पे आपने मास्क वाला भी बताया था, मास्क ऑप्शन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा ये डेटाबेस में हम एंट्री कर सकते हैं जो बंदा आ रहा होता वो है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मैं कह रहा था इससे इसने जो कैप्चर किए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसने जो कैप्चर किए इतने बजे इसने कैप्चर किए, ठीक। यानी इसके आपके डेटाबेस में इसके अंदर जो स्टोरेज इतने बंदे इस कैमरे के सामने से गुजरे हैं। अब आपके पास कोई बंदा होता है जो 3 हफ्ते पहले आया था, वो भी यहाँ आ चुका था यार, ये बंदा था इसके बाद मिसाल में पॉसिबल है ना। अब आपके पास पूरी डिटेल यहाँ आ रही होती है, आसान है पहचानना, बस इसको पूरी वीडियो देखने की फायदा है इसका। अब आपने इसके एप्लीकेशन अब आपने सोच लो यार ये तो मैं वहाँ भी लगा सकता था, वहाँ भी लगा सकता, जहाँ भी लग सकता है। अब आपके दिमाग में कई चीजें आ गई होंगी, हो सकता है ना आई होगी। आप यार ये वहाँ उस पर रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। कई लोगों की दुश्मनी होती है ना, तो वो चाहते हैं इस तरह Exactly. ये तो ये आप बना- application- अच्छा फिर मैं इसका फेस रिकग्निशन अगेन जब फेस रिकग्नाइज करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस चाहिए ना, मैं कहाँ जाऊंगा, डेटाबेस पे जाऊंगा। अच्छा, मैं ऐसे को डेटाबेस बनाता हूँ, इसको ठीक करूँ। मैं इसके एक डेटाबेस बनाता हूँ, किस नाम से, रीडर के नाम से, इससे सीधे वर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने एक डेटाबेस बना लिया। अब इस पे क्लिक करूंगा, अब मेरे पास यहाँ कोई पिक्चर नहीं, कोई डेटाबेस नहीं है। मैं यहाँ रजिस्टर पे गया, नाम लिखा उस बंदे का, एड्रेस पूरी डिटेल दी, यूएसपी लगाऊंगा, पिक्चर वहां से डाल दूंगा। ये तो मैं एक ही करके मुझे करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं यार, मैं तो इकट्ठी करना चाहता हूँ 50-60 तस्वीरें, 256 तस्वीरें या 500 तस्वीरें। आप अपने इमेज को इस तरह नेमिंग दें, सारी इमेज को इकट्ठा पूरा सेलेक्ट करना। फॉर्मेट ये होगा आपका, नेम हैश, इस तरह आपको पूरे फॉर्मेट देना पड़ेगा इमेज का। ये भी मुश्किल होगा जरा। इसमें जब स्टोर होते हैं फिर तस्वीर अगर हम वो USB से आप डालते हैं यूएसपी लगाए ना,
वो इसके अंदर सेव हो जाएंगे सारी तस्वीरें। सेव हो जाएंगी। इसमें अपना कुछ है हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी या इसके अपनी कुछ जैसे एक्स्ट्रा लगवाया है ना, इसमें मैंने फॉर्मेट किया हार्ड ड्राइव को। जैसे मैंने फॉर्मेट किया ये खुद ब खुद डेटाबेस के लिए हार्ड ड्राइव को रिजर्व करने का। अच्छा ऑटोमेटिक रिजर्व कर दिया। अगर फॉर्मेट नहीं होगी तो वो रिजर्व कभी नहीं करेगा, फिर आपकी डेटाबेस नहीं बनेगी। आपको फॉर्मेट करना लाजम फर्स्ट टाइम फॉर्मेट करें स्टार्ट में। जैसे फॉर्मेट करेंगे जब रिपोर्ट किया आएगा तो खुद ब खुद उस डेटाबेस के लिए पोर्शन सेपरेट कर देगा जबरदस्त। खुद ब खुद। ऐसे ही होता है ना, जैसे आप वीडियो सर्च कर रहे होते हैं ना बैकअप के लिए, सर्च बाय इमेज भी होता है ऑप्शन, सर्च बाय इमेज करें उसको उस टाइम भी वो आप डिफरेंट है। वो तो एक आप कह रहे हैं डेटाबेस से कुछ चीज उठाना चाहते हैं, ये हो रहे थे कि ये ऑटोमेटिक रिजर्व कर लेते हैं। ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस है इसमें, कमाल तो है ना। ऑटोमेटिक कर लेते हैं। ठीक। अब ये डेटाबेस रिजर्व है। अब मैं यहाँ से वीडियो पिक्चर डालूं वो डेटाबेस में चली जाएगी। ठीक है ठीक। ये भी तरीका हो सकता है। मतलब यानी आप हार्ड डिस्क से जगह लेगा ना, इसमें आपने कुछ सेविंग नहीं है ना हार्ड डिस्क के अलावा। ठीक। और ये होगा कि आप इस पैटर्न से आप 5 से पिक्चर इकट्ठी सेव कर सकते हैं डेटाबेस बना लेंगे। ये भी मुश्किल होगा थोड़ा सा, कौन तरीका देखते हैं। अब मेरे पास ये पिक्चर है, मोशन है, मैं मोशन मेरे सामने ऐड टू फेस डेटाबेस, ये तो आसान है ना। यहाँ क्लिक किया, ये सबसे आसान है। तो मैंने आपको सारा रास्ता दिखाया। पिक्चर वहां से ले ली। अच्छा हिडन के अंदर में जो मैंने डेटाबेस बनाई थी, हाँ इधर सेव हो जाएगा। इधर मैंने इसको नाम जरूरी है, ये चला गया। और किसी पिक्चर यार आपका नाम क्या है? इम्तियाज। ऐड टू डेटाबेस। ये भी डेटाबेस में चला गया। अब मैं जाता हूँ एआई डेटाबेस। अब मेरे पास 2 जहाँ रजिस्टर्ड बंदे आ गए ना, इम्तियाज और मोहसिन। ये मेरे डेटाबेस में मौजूद है बंदे में, इनको मैंने पहचाना है। ये मेरे लिए थीफ भी हो सकते हैं, वीआईपी कस्टमर भी हो सकते हैं। अगर इनको मैं वीआईपी कस्टमर बना दूँ, जैसे ये आए फौरन बैंक की बात करते हैं, बैंक में जैसे वीआईपी कस्टमर आएगा फॉर्म बैंक मैनेजर को नोटिफिकेशन आ गई वीआईपी कस्टमर आए मेरे पास, या वांटेड तो आकर रिसीव करेगा। वांटेड कर दे तो फिर वांटेड कर दें आप इस डेटाबेस का वांटेड कर दें ब्लैक लिस्ट। तो जो भी ब्लैक लिस्ट पर्सन आएगा फौरन आपको नोटिफिकेशन, इसी को आप सेफ सिटी पेशावर पे ले जाए। आपकी जगह जगह कैमरे लगे हो, उनकी डेटाबेस बनी हुई हो, एक बंदे की पिक्चर हो उसकी डेटाबेस में, जैसे जिस कैमरे से रिकॉग्नाइज होगा फौरन कंट्रोल रूम नोटिफिकेशन, ये बंदा फलां कैमरे से गुजरा है। ये ऐसे ही होता है। सेफ सिटी का कंसेप्ट क्या है, या चाइना में या दुनिया में यही होता है। यही होता है। अगर आप सेफ सिटी पेशावर थोड़ा सा कंसेप्ट है, रिमोट एरियाज में आप लोकल लेवल की चीजें हो सकती हैं, डीसी के साथ डीसीओ के साथ मतलब ये चीजें हो सकती हैं रिमोट एरियाज में। पेशावर में थोड़ा कंसेप्ट में ऐसे ये थोड़ा सा हाईली सेफ सिटी टेक होगा अगर होगा तो, लेकिन रिमोट एरियाज में जैसे छोटे छोटे एरियाज है उनमें ये चीज हो सकती है। या लोकल लेवल, अब गुजरात में एक बंदे ने खुद से ये चीज की थी, तो उसने बिजनेस कम्युनिटी को मिला के उनसे बात करके डीसीओ को ऑन बोर्ड लेके सबको उसको डीपीओ को ऑन बोर्ड लेके उसने एक मीटिंग की उनसे, उसने बेस्ड ऑन द रेंट कैबिनेट लगा के वो रेंट वसूल करता रहता है पूरा। और पंजाब लेवल पर उन्होंने गैंग पकड़ा है। कैसे पकड़ा? उसकी डेटाबेस पिक्चर में थी, जैसे वो कैमरे से गुजरा फौरन पहचान लिए, फौरन क्विक रिस्पांस के थ्रू पुलिस पहुंच गई। ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। अच्छा अभी ये मैंने डेटाबेस किसी को असाइन नहीं किया, डिसऑर्ड है। अभी मैंने किसी को कैमरे में नहीं बताया ये तेरी डेटाबेस है, जैसे ये बंदे तेरे सामने तुम अलार्म दे दें, मुझे किसी कैमरे में साइन करना पड़ेगा ना। मैं किधर गया, पैरामीटर में गया, डेफिनेशन पे गया, टारगेट डेटाबेस। अब ये हिडन डेटाबेस है, इसको इस कैमरे को मैं कैमरे 1 को मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं अनेबल कर दिया। अब ये किसको असाइन होगी? ये डेटाबेस मेरी फ्लां कैमरे को असाइन हो चुकी है, किसी ने क्या हो चुके हैं। आपको इनका सब जाए थोड़ा सा आप डेटाबेस में
अब इसने इम्तियाज को जो हिडन कंपनी का है 97% रिकग्नाइज कर दिया। अब ये ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता था, चीफ भी हो सकता था, वीआईपी हो सकता था। अब इसी को आपको इसका नोटिफिकेशन में मिल जाता। पैरामीटर पे गए, अब इसको आप बजर चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ एक कंपनी है, वो कहते हैं 100 बंदे की कंपनी है, 100 के 100 बंदे की डेटाबेस में पिक्चर पड़ी मुझे कोई, लेकिन कोई स्ट्रेंजर बंदा है मुझे अलार्म चाहिए। कोई बाकी तो 100 मेरे डेटाबेस में मेरी कंपनी के बंदे खैर है, लेकिन कोई स्ट्रेंजर गुजरा तो मुझे अलार्म चाहिए। मैंने स्ट्रेंजर पे बदल लगा दिया। आप इम्तियाज के अलावा कोई जाएगा मैं इम्तियाज के अलावा। अब मेरे ये अब आपने एप्लीकेशन खुद बनानी है। अब ये स्ट्रेंजर है भाई, इस एरिया में स्ट्रेंजर पर्सन आया है, बाकी मेरे डेटाबेस में जी कौन कहाँ से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अब आपने एप्लीकेशन खुद बनानी है इसकी, इसको आप कैसे यूज ये घर के लिए अच्छा है कहीं मतलब मतलब बिल्कुल। मेरा काम है आपको एप्लीकेशन है इसको आइडिया देना, एप्लीकेशन आप जहाँ मर्जी बनाए। अच्छा, फिर आपके पास 2 महीने का डाटा पड़ा है फॉर एग्जांपल, या 2 हफ्तों का, ठीक है। बंदा आता है पिक्चर लेके, यार मेरे पास ये पिक्चर है, क्या आपके पास आया था या नहीं आया था, स्केच लो पिक्चर ले गया था, यार ये बंदा आपके पास आया कि नहीं आया। वो आपको यूएसपी देते हैं, आप ए सर्च में जाए, एफआर पे जाए, सर्च पे पिक्चर, या मैं यूएसपी के थ्रू पिक्चर लूँ यहाँ से, या मैं करता हूँ एक ही बात, या डेटाबेस का पिक्चर उठा लूँ, एक वही होगी ना, यूएसपी जो लगाऊंगा तो वो यहाँ से उठा लूंगा। अच्छा, तो यूएसपी को तो मैं यहाँ से भी उठा लूंगा, लोकल फाइल। अगर डेटाबेस है तो मैं एग्जाम्पल की डेटाबेस उठा लेता हूँ, इम्तियाज को मैंने उठा लिया, ओके कर दिया, यहाँ मैं 30 पिक्चर इकट्ठे अपलोड कर सकता हूँ। अब मैं क्या किया, मैंने एक पिक्चर मेरे पास आ गई है, इस चैनल को इस डेट से इस डेट तक इतनी सिमिलरिटी होनी चाहिए भाई, ये बंदा आपके पास आया था या नहीं आया था, तो चेक करते हैं। ये इम्तियाज की सारी पिक्चर आ गई, और तो कोई नहीं है ना, सिर्फ इम्तियाज तुम ही हो ना, और तो कोई नहीं है इसके अंदर। यानी आपके पास अगर 3 हफ्ते का डाटा हो, 3 हफ्ते का डाटा में किसी बंदे को ढूंढना तो 3 हफ्ते लगेंगे, यहाँ एक 1 क्लिक के साथ क्लियर हुई सर। तो नई चीज पता चल है, ये वो चीजें जो मैं आपके करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपका बिलीव बने यार ये चीजें हो सकती हैं।